हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की स्टडी में हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और फाइनल फ्यूचर। ठीक है, देखिए क्या निकल के आता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। और पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस रिलेशनशिप का करंट बताएं। इस रिलेशनशिप का करंट, प्रेजेंट क्या है, इस रिश्ते का प्रेजेंट क्या है। इस रिश्ते का प्रेजेंट, ये आपके रिश्ते का प्रेजेंट है। 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटाकल्स। इस रिश्ते का पास्ट बताइए यूनिवर्स। इस रिश्ते का पास्ट क्या है। इस रिश्ते का पास्ट, द सन, मैजिशियन, किंग ऑफ वैंड्स। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। नियर फ्यूचर इस रिश्ते में क्या होने वाला है। इस रिश्ते का नियर फ्यूचर, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इस रिश्ते का फ्यूचर बताइए यूनिवर्स। फाइनल फ्यूचर इस रिश्ते का क्या है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर हम एंड में देखेंगे। ठीक है, ये फाइनल फ्यूचर हमने यहाँ पे रख दिया है। अगर पास्ट प्रेजेंट आपसे रिजल्ट हो जाता है तो फिर ये फाइनल फ्यूचर आप ही का है। ठीक है, डायरेक्टली फ्यूचर देखने के लिए मत जाइए, नहीं तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये फ्यूचर आपका है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे इस वक्त तो क्या बात करेंगे। यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है। बॉटम में यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स। तो यस, दोनों के एनर्जीज इस रिश्ते में शादी की तो है। ठीक है, रियूनियन का इंतजार हो रहा है। शादी सेलिब्रेशंस को शायद अटेंड कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, दोनों ही। ठीक है, और दिल कर रहा है कि आप दोनों का भी शादी बहुत जल्दी हो जाए। एनर्जीज तो रियूनियन वाली है, दोनों ही इस रिश्ते में रियूनियन का इंतजार कर रहे हो। करंट एनर्जीज की बात करूं तो डेफिनेटली आप चाह रहे हो इस रिश्ते में आपके पर्सन, आप दोनों की तरफ से 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज है। रियूनियन, शादी, प्यार, कमिटमेंट, इन सब बातों के लिए करंट में झगड़े चल रहे हैं। या तो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दिया जा रहा है दोनों को एक दूसरे का। आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके पर्सन आपको या तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या तो रिप्लाई कर रहे हैं तो अच्छे से नहीं कर रहे, जिससे कि आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आप बहुत ज्यादा रात रात भर परेशान रहते हो, सोते नहीं हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, या तो आप दोनों ही रात रात भर झगड़ते रहते हो चैटिंग में, मैसेजेस में। ऐसी कुछ एनर्जीज करंट में बन रही है। ठीक है, 100% यहाँ पे ये जो भी एनर्जीज है थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। पास्ट में इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार था, बहुत, द सन का कार्ड है, बहुत ज्यादा सपने आप दोनों ने देखे थे। आपके पर्सन आपको एक मिराकल के जैसे देखते थे कि कोई जादू हो गया है जो आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो। जैसे कि सोलमेट मिल चुका है, बहुत ज्यादा मुझे ट्रू प्यार करने वाला पर्सन मिल चुका है, ये पर्सन मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आप दोनों ने ऐसा टाइम स्पेंड किया है जो कि एक मैजिकल टाइम था, एक जादुई दुनिया आप जिए हो। बहुत सारी खुशियां आपने इस रिश्ते में एंजॉय करी है और कभी भी आपने ऐसा सोचा नहीं था कि ये पर्सन कभी भी आपको जो धोखा देंगे, आपको इग्नोर करेंगे। लेकिन पास्ट में आपके पर्सन ने 100% आपको बहुत सारे सपने दिखाए शादी के, आपको अपनाने के सपने दिखाए, लेकिन आपके पर्सन ने फाइनल में कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, किंग ऑफ वैंड्स, आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया। आपके लिए हिम्मत इस पर्सन ने नहीं दिखाई जितना दिखानी चाहिए थी। ठीक है, उन्होंने अपने घर वालों को प्रोटेक्ट किया, उनके घर वालों का डिसीजन माना, और उनको उनका डिसीजन मानने के लिए भी इनके घर वालों ने शायद स्पेल वर्क का सहारा लिया है। कोई मैजिक आपके पर्सन के ऊपर किया गया जिस वजह से आपके पर्सन उस टाइम पे लड़ने के लिए रेडी हो गए। आपके पर्सन ने आपसे लड़ाई करी, पहले तो प्यार दिखाया और उसके बाद सडनली आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर चेंज हो गई। आपके पर्सन उस टाइम पे, आपके पर्सन पास्ट में आपसे लड़ पड़े अपने घर वालों के लिए, और उनके चलते इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप दे दिया, आपके सारे सपने तोड़कर रख दिए। ये आपके रिश्ते का पास्ट है। और प्रेजेंट में जैसे मैंने बोला, ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान हो, अभी भी शादी का कमिटमेंट के लिए लड़ रहे हो लेकिन कमिटमेंट मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब ये हो सकता है कि आपके पर्सन करंट में आपसे ऐसी बातें कर भी रहे हैं कि बहुत जल्द वो सब कुछ ठीक करेंगे, हमारा रियूनियन होगा, हम शादी करेंगे। लेकिन करंट एनर्जीज में जो कि सिर्फ बातें हो रही है, स्ट्रांग आपको कुछ डिसीजन सुनाया नहीं जा रहा है।
अगर नियर फ्यूचर की बात करूँ ना, अगले 15-20 दिनों में आप दोनों ही मुझे बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन की नींदें भी उड़ी हुई है, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके लाइफ में भी करंट में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी होगी। ठीक है, आपके पर्सन ने शायद बहुत देर कर दिया आपके पास आने के लिए, लेकिन इस पर्सन का दिल तो अभी भी आप ही के पास है। ये आपको ऐसी बातें बोल भी रहे हैं, लेकिन करंट एनर्जीज में आप इस पर्सन की एक भी बात पे भरोसा नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको थर्ड पार्टी दिखाई देती है। आपको अभी भी लगता है कि थर्ड पार्टी तो गई ही नहीं है, फिर ये क्या ही करेगा मुझे और कैसे अपनाएगा मुझे। ये एनर्जीज आपकी है और नियर फ्यूचर में ये बातें आपके माइंड में बहुत ज्यादा घूमेगी। 9 ऑफ सोर्स, ये बातें आपकी नींदें उड़ा देगी, आपको परेशान कर कर रख देगी और इंतजार रहेगा। आप अपना दिमाग लड़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जीज है। अलग अलग आइडियाज लगाने की कोशिश करोगे, क्या मैं ये करूं, क्या वो करूं, ऐसा क्या करूं कि इस रिश्ते को मैं ठीक कर पाऊं। और हो सकता है कि आप नए नए ऑप्शंस भी ढूंढ रहे हो। नियर फ्यूचर आप किसी और से बातें करने की कोशिश करोगे, किसी थर्ड पर्सन को आपके पर्सन तो मान नहीं रहे हैं। ठीक है, बस प्यार दिखाते हैं लेकिन आपको अपनाते नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि आप किसी और से दोस्ती कर लो, किसी और से सच में मूव ऑन करने की कोशिश करो, तो शायद आपके पर्सन आपके लिए हिम्मत बना पाए। जो हिम्मत आपके पर्सन ने अपने घर वालों के लिए पास्ट में दिखाई थी, वो हिम्मत आपके पर्सन आपके लिए दिखाएंगे फ्यूचर में। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। ठीक है, मैंने बोला कि आप अपना दिमाग लड़ाते हुए दिखाई दे रहे हो आपके पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में, और आपके पर्सन आपको सोच सोच कर परेशान रहने वाले हैं अगले 15-20 दिन। इस तरह की एनर्जीज बनेगी और कंफ्यूजन वाली एनर्जीज आप दोनों के साइड से ही रहेगी कि पता नहीं आखिर इस रिश्ते में होगा क्या। पता नहीं, आपको भी लगेगा कि जो आप कर रहे हो करंट में क्या वो सही है, शायद वो गलत हो, शायद आपके पर्सन को अच्छा ना लगे। आप जो भी आइडिया लगाओगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, शायद आपके पर्सन को वो आइडिया अच्छा ना लगे और आपके पर्सन का प्यार के अलावा गुस्सा ही आपके ऊपर बरस जाए। आपको ये एनर्जीज भी फील होगी अगले 15-20 दिनों में। तो अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे रेजोनेट हुआ है तो नियर फ्यूचर में यही होगा। और अगर इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर की बात करूं, तो फाइनल फ्यूचर में यस, जैसे मैंने बोला, फाइनल फ्यूचर में ये होगा कि जो आप डिसीजन लोगे ना ऐसा कुछ करने का, या फिर जो भी आइडिया आप लगाओगे इस रिश्ते को हील करने के लिए, वो आइडिया जो कि आपके काम नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब होगा ऐसे कि आपके पर्सन आपको ऑफर करने के बारे में भी सोचेंगे, शायद ये आपको ऑफर भी करेंगे, लेकिन ये आएंगे तो आपसे यही जो नियर पास्ट नंबर, ये वही वही डिस्कस करेंगे जो आपने किया था। या तो आपने किसी और से बातें बातें चैटिंग वेटिंग स्टार्ट करी होगी, कर चुके होगे, या तो आपने कोई नया प्रपोजल स्वीकार कर लिया होगा, या तो आपने अपने घर वालों के कहने पे शादी के लिए हाँ बोला होगा। तो जो है, लेकिन आपके पर्सन जब आएंगे ना आपके पास ऑफर करने के लिए, तो कुछ तो गलत होगा जो आप ही की तरफ से हो चुका होगा। ठीक है, पहले गलती आपके पर्सन ने करी, गलती जो कि उनसे जाने अनजाने हुई क्योंकि उनके ऊपर स्पेल वर्क था। ठीक है, उनके ऊपर कोई मैजिक ट्राई किया गया था। लेकिन आपका है कि आप तो अपना दिमाग लड़ाकर ऐसा कुछ करोगे जो कि गलत होगा, और जिससे कि आपके पर्सन आएंगे आपको ऑफर करके, लेकिन आकर आपसे ऐसा कुछ डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ आपको गलत सलत बातें बोलेंगे कि आपका दिल फिर से एक और बार टूटेगा। आप बहुत ज्यादा रोते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि आपके पर्सन आपको आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बातें बोले, जैसे कि अगर तेरा प्यार सच्चा होता तो तू किसी और को अपनाती नहीं, तू किसी और के पास जाती नहीं। मेरा प्यार तो सच्चा था, अगर मेरा प्यार सच्चा नहीं होता तो मैं तेरे पास लौटता नहीं। मैं आया हूँ, मैंने तुझे बताया है, मैंने तुझे हर बार बताया है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ कभी खुश नहीं था, लेकिन तूने क्या किया, तूने मुझे दिखाया है, तूने मुझे प्रूफ दिया है कि तू थर्ड पार्टी के साथ खुश है। तू अपनी मर्जी से थर्ड पार्टी के पास जा रही है, तो फिर क्या फायदा तुझसे रियूनियन करने का, तुझे ऑफर करने का। या अगर आपको ऐसी कुछ बातें बोलेंगे, मतलब आप सोचो आपको ऐसी कुछ बातें आपके पर्सन से सुनाई जाएगी कि आपका फिर से हार्ट ब्रेक होने वाला है फ्यूचर में इस रिश्ते में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपका दिमाग ज्यादा लड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसी सिचुएशन को स्वीकार करो, और अगर ये सिचुएशन चेंज होनी है तो अपने आप चेंज होने दो। खुद करने की कुछ कोशिश मत करो, क्योंकि आप जो भी करोगे कुछ गलत होगा, और जिस गलत की वजह से आपके साथ ये फिर से हार्ट ब्रेक होगा आपका, ये फ्यूचर में होगा। ठीक है, ये रिश्ते का फ्यूचर है। तो टैरो में यही होता है, अगर आपका फ्यूचर नेगेटिव आता है तो आपको उस फ्यूचर को चेंज करने के लिए करंट एनर्जीज को चेंज करना होता है। ठीक है, तो आप करंट एनर्जीज को चेंज करो, क्योंकि ये करंट एनर्जीज ही है। नियर फ्यूचर मतलब कि अगले 15-20 दिन, 1 महीना, तो ऐसे एनर्जीज में आप जाओगे तो ये एनर्जीज में मत जाओ, अपना दिमाग ज्यादा मत लड़ाओ, तो शायद आपका ये फ्यूचर आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, इस रिश्ते में करंट में अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे,
वो आपको कहेंगे कि ये इस वक्त आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इनके दिमाग में इन्होंने सोच कर रखा है कि इनको कब आपसे बात करनी है, ये आपको यही कहेंगे। और आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, जैसे मैंने बोला एंजल गाइडेंस में यही है कि अगर करंट में आप किसी भी बात को लेकर आपके पर्सन से झगड़ा कर रहे हो, झगड़ा कोई भी हो सकता है, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, थर्ड पार्टीज को लेकर, रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर, या तो पैसों को लेकर, जो है आप जिस भी बात की वजह से झगड़ा कर रहे हो, करंट में एंजल्स कह रहे हैं कि झगड़ा स्टॉप करो। बात करने से झगड़े बढ़ रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए चुप बैठ जाओ, कुछ भी बात मत करो, रिप्लाई ही मत करो आपके पर्सन को। अगर आपके पर्सन के मैसेज देखकर आपको गुस्सा आता है और अगर आपकी तरफ से गुस्से वाला मैसेज उनको चला जाता है तो इससे आपके झगड़े और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगर गुस्सा आता है तो बात मत करो। करंट एनर्जीज में आपको झगड़ा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप अपने आप को कितना भी प्रूव करने की कोशिश करोगे, आप वहां पे गलत ही साबित होने वाले हो इस वजह से। और आपके पर्सन को भी यही लगता है कि वो आपको अपने आप को कितना भी सही है ये प्रूफ करने की कोशिश करे, लेकिन वो गलत ही साबित होने वाले हैं, क्योंकि करंट में टाइम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो करंट एनर्जीज में आपको झगड़े से बचना है, ऐसे एंजल गाइडेंस में आया है, ठीक है। तो यस, यही है आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।